फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ओके जी के पॉइंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर, जो कि है इन द अर्लीस्ट सिटी। अर्थात इसके पहले मैं 2 चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। पहला चैप्टर तो एक पार्ट में ही है, लेकिन दूसरा चैप्टर जो है वो उसके 2 वीडियोस में है, तो प्लीज़ आप उनको जरूर पढ़ लीजिएगा। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका थर्ड चैप्टर, जो कि है इन द अर्लीस्ट सिटी। मतलब जो पहले के जो नगर हुआ करते थे, विलेजेस हुआ करते थे, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा, उसके पहले हम देखते हैं कि जो जसपाल इमेज में 2 लड़के दे रखे हैं ना, जसपाल और हरप्रीत, वो क्या थे, वो क्रिकेट खेल रहे थे अपने घर के पास ही, है ना। तभी उन्होंने क्या बोला, उन्होंने देखा कि कुछ लोग ना उस खंडर की तारीफ कर रहे थे, जिसे कि गली के बच्चे क्या बोलते थे, भूतिया घर कहकर बुलाते थे। उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, इसकी वास्तुकला को तो देखो, मतलब इसका आर्किटेक्चर तो देखो कितना सुंदर लग रहा है। फिर उसके बाद वो बोलता है, क्या आपने कहीं लकड़ी का इतना सुंदर नक्काशी देखी है? तो दूसरी महिला ने कहा कि नहीं भाई, हमें ना एक काम करना चाहिए, हमें मंत्री जी को पत्र लिखना चाहिए, ताकि इस खूबसूरत इमारत को सुरक्षित करने के लिए और इसकी मरम्मत करने के लिए व्यवस्था की जाए। तो ये सब सुनकर ना हरप्रीत और जसपाल क्या बोलने लगे और सोचने लगे कि इतने पुराने खंडर से लोगों को इतना लगाव क्यों है, वो इसके बारे में इतनी चर्चा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये जो पुरानी बिल्डिंग है वो इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। ठीक है, तो इसके लिए हम पढ़ेंगे द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। हड़प्पा की कहानी सुनेंगे कि क्या होता है। ठीक है ना। वेरी ओपन ओल्ड बिल्डिंग्स हैव अ स्टोरी टू टेल। हमने देखा है कि जो पुरानी पुरानी इमारतें होती है ना, वो अपनी कहानी खुद बताती है। उनको देखकर लोग कहानियां बताते कि यहाँ पे ऐसा होता था, यहाँ पे ऐसे लोग रहते थे। ठीक है, तो ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। Nearly 150 years ago, when railway lines were being laid down for the first time in the Punjab, engineers stumbled upon the site of Harappa in present-day Pakistan. ठीक है, आज से लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी ना, तो इस काम में जुटे जो इंजीनियर काम कर रहे थे ना इस रेलवे लाइन को बिछाने के लिए, तो अचानक से क्या हुआ, उन्हें हड़प्पा पुरास्थल मिला, जो कि आज कहाँ पे, हड़प्पा आज के पाकिस्तान में है। जो आज पाकिस्तान है वहाँ पे हड़प्पा की साइट जो है वो मौजूद है, तो उनको वहाँ पे वो मिला। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया उसके बाद, टू देम इट सीम्ड लाइक अ माउंट दैट वाज अ रिच सोर्स ऑफ रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स, सो दे कैरीड ऑफ thousands of bricks from the walls of the old buildings of the city to build railway lines. Many buildings were completely destroyed. तो उन्होंने सोचा कि ये एक ऐसा खंडर है जहाँ से हमें अच्छी मिट्टी ईंटें मिल रही हैं, तो ये सोचकर उन्होंने क्या किया, खंडर से हजारों ईंटें निकाल ली और रेलवे लाइन में बिछा दी। इससे क्या हुआ, जो इमारत थी, वहाँ की जो बिल्डिंग थी, वो पूरी डिस्ट्रॉय हो गई, कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। फिर देखते हैं आगे क्या हुआ। Then about 80 years ago, archaeologists found the site and realized that this was one of the oldest cities in the subcontinent, as this was the first city to be discovered. ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, लगभग 80 साल बाद ना आर्कोलॉजिस्ट ने जब इस साइट को ढूंढा तो उनको पता चला कि अरे ये तो हमारे कंटिनेंट के सबसे पुराने शहरों में से एक है। ठीक है, अब क्या हुआ, इस नगर की सबसे पहले खोज हुई थी, इसलिए इसके बाद मिलने वाली जो भी साइट्स मिली, जो भी इमारतें मिली ना, उसको हड़प्पा संस्कृति यानी हड़प्पा साइट्स में उसको ऐड करने लग गए, मतलब कि उसको हड़प्पा की ही साइट बताने लग गए, है ना। जैसे कि सिमिलर बिल्डिंग और जगह मिलती थी ना, तो हम क्या सोचते थे कि ये हड़प्पा की ही साइट है, जो कि कब डेवलप हुई थी हड़प्पा सिटी, 4700 इयर्स पहले। ठीक है ना। देखते इसके आगे क्या दिया है। What was special about these cities? अब इन नगरों की क्या विशेषता थी, क्या स्पेशल था। तो many of these cities were divided into 2 or more parts. Usually the part, हाँ, जो ये cities थी ना, इसमें कई के 2 या 2 से ज्यादा हिस्सा हुआ करते थे, है ना। जो इसका वेस्ट वाला पार्ट था ना, उसमें क्या था ना कि कुछ पार्ट स्मॉल रहता था लेकिन बड़ा रहता था, ऊंचाई ज्यादा रहती थी। और जो ईस्ट साइड के पार्ट थे उसमें बड़ा रहता था लेकिन ऊंचाई कम रहती थी, बिल्डिंग की ऊंचाई कम रहती थी। तो देखते हैं आगे क्या दे रखा है। आर्कोलॉजिस्ट डिस्क्राइब दिस एज सिटेड।
सिटाडेल। तो जो वेस्ट साइड था ना, उसकी साइड्स को, उसकी बिल्डिंग्स को लोग क्या आर्कियोलॉजिस्ट बोलेंगे? सिटाडेल। जनरली द पार्ट ऑफ द ईस्ट वॉज लार्जर बट लोअर, लेकिन जो ईस्ट साइड पर हमें साइड्स मिली थी उसका पार्ट तो ज्यादा था, बड़ा था, लेकिन निचला था। लोअर मीन्स निचला था। दिस इज कॉल्ड द लोअर टाउन, इसलिए हम इसको लोअर टाउन कहने लग गए। ठीक है ना। वेरी ऑफन walls of baked brick were built around each part. The bricks were so well made that they have lasted for thousands of years. The bricks were laid in an interlocking pattern and that made the walls strong. फिर क्या हुआ? ये दोनों साइड में क्या होता था, दोनों हिस्सों में ना जो 4 वॉल्स हुआ करती थी, पूरी वॉल्स रहती थी वहां पे, है ना। और वहां पे जो वॉल्स बनाई जाती थी जिन ईंटों से, वो इतनी अच्छी पकी हुई होती थी ताकि वो लंबे समय तक टिकी रहे, हजारों साल तक उनकी दीवारें खड़ी रहें, इसलिए ऐसी ईंटें बनाई जाती थी। और जो जिस तरीके से ईंटें सेट करते थे, वो इंटरलॉकिंग पैटर्न में ईंट लगाते थे ताकि जो दीवारें हैं वो लंबे समय तक खड़ी रहें। इन सम सिटीज स्पेशल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सिटाडेल, है ना। कुछ नगरों में ना इन सिटाडेल की कुछ इमारतें बनाएंगी, बिल्डिंग्स बनाएंगी। फॉर एग्जाम्पल इन मोहनजोदाड़ो अ वेरी स्पेशल टैंक विच आर्कोलॉजिस्ट कॉल द ग्रेट बाथ। हमें मोहनजोदाड़ो में एक बहुत स्पेशल टैंक मिला, ठीक है, वो टैंक मिला, उस टैंक को आर्कोलॉजिस्ट ने क्या बोला? द ग्रेट बाथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि द ग्रेट बाथ कहाँ मिली थी, तो वो हमको मिली थी मोहनजोदाड़ो में। ठीक है। वॉज बिल्ड इन, दिस वॉज लाइंड विथ ब्रिक्स कोटेड विथ प्लास्टर एंड मेड वाटर टाइट विथ अ लेयर ऑफ नेचुरल tar। ठीक है। तो जी ये ग्रेट बाथ जो बनी थी वो किससे बनी थी? ईंट से और प्लास्टर से बनाया गया था। और पानी यहाँ से निकले ना, इसलिए उनको क्या किया गया था? इसको प्लास्टर से और चारकोल से मतलब उस पे ऊपर पेंट किया गया था चारकोल और प्लास्टर से, ताकि इससे पानी जो है वो गैप बनाकर निकले ना। ठीक है। देयर वर स्टेप्स लीडिंग डाउन टू इट फ्रॉम 2 साइड्स व्हाइल देयर वर रूम्स ऑन ऑल साइड्स। फिर इसकी दो तरफ से क्या था? लैडर्स, वो स्टेप्स बनाए थे नीचे उतरने के लिए 2 साइड से, और बाकी साइड्स में इसके चारों तरफ क्या थे? रूम्स बनाए गए थे। Water was probably brought in from a well and drained out after use। फिर इसके बाद क्या, यहाँ पे ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट ने सोचा कि यहाँ पे जो इतना सारा पानी इकट्ठा होता है वो कहाँ से आता है? कुएं से। और फिर जब यूज हो जाता है उसके बाद उसको निकाल दिया जाता है, ड्रेन कर दिया जाता है। Perhaps important people took a dip in this tank on a special occasion। ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ पे लोग नहाने कब आया करते थे? स्पेशल ओकेजन में या कोई फेस्टिवल वगैरह हुआ तभी वो यूज करते थे। ठीक है। अदर साइट्स सच एज कालीबांगा एंड लोथल हैड फायर अल्टर्स वेयर सैक्रिफाइस मे हैव बीन परफॉर्म्ड। जो और साइट्स मिली थी हमें हड़प्पा की, वो जैसे कालीबंगा और लोथल, यहाँ पे क्या मिला है? फायर अल्टर, अग्निकुंड मिला है, जहाँ पे लोग यज्ञ किया करते थे। सैक्रिफाइसेस मीन्स यज्ञ किया करते थे, यज्ञ। ठीक है। तो एंड सम साइट सिटीज लाइक मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एंड लोथल हैड इलॉबरेट स्टोर हाउस। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और लोथल की साइड्स पे हमें और क्या मिला? स्टोर हाउस, भंडार घर भी मिले। ठीक है। देखिए, ये देखिए, ये हमारे सब कंटिनेंट में इस जगह पे सिटीज मिली। देखिए, मोहनजोदाड़ो, चांचोदारो, धौलावीरा, सरकोटा, लोथल, ये है हड़प्पा, राखीगढ़, कालीबंगा, ये गंगरीवाला। ये सारी साइट्स हैं जहाँ हमें हमारे पुराने शहर मिले हैं। ये देखिए, ये है द ग्रेट बाथ। क्या है? ग्रेट बाथ। ये है द ग्रेट बाथ। इसको देखते हैं। इसमें देखिए, बताया था ना कि साइड साइड से स्टेयर्स हैं और बाकी जगह इनके रूम बने हुए हैं। देखिए, ये है स्टेयर्स, 2 साइड से यहाँ पानी भरा जाता है और इसके चारों तरफ रूम बने हुए हैं। तो इसको बोलते हैं हम द ग्रेट बाथ। इसके बाद देखते हैं क्या है आगे। हाउसेज, ट्रेन्स एंड स्ट्रीट्स। अब इसमें क्या दे रखा है? जनरली हाउसेज वर आइदर 1 और 2 स्टोरी हाई विथ रूम्स बिल्ट अराउंड द कोर्टयार्ड। जनरली जो बिल्डिंग मिली है हमें, उसमें क्या था? 2 स्टोरी बिल्डिंग रहती थी। बिल्डिंग की 2 खंड रहते थे, 2 मंजिल रहते थे, लेकिन घर के कोर्टयार्ड यानी आंगन के चारों तरफ रूम हुआ करते थे।
Most houses had a separate bathing area and some had wells to supply water. कुछ houses में हमें क्या मिले, बाथिंग एरिया अलग से मिली, टॉयलेट बाथरूम अलग से मिली और बनी हुई मिली, और वेल्स मतलब कुआं भी मिला। मतलब पहले के उस टाइम के शहर के लोगों के घर में ही कुआं होता था, इसलिए उनको प्रॉब्लम नहीं जाती थी पानी की, उनको कहीं और पानी लेने नहीं जाना पड़ता था, उनको अपने घर में इजीली अवेलेबल होता था पानी। Many of these cities had covered drains. ठीक है, कई नगरों में ढके हुए नाली भी थे। Notice how carefully these were laid out in straight lines. हम देखिए कितनी केयरफुली इनको बनाया जाता था सीधी लाइन में। Although you cannot see it, each drain had a gentle slope so that water could flow through it. और जो नाली बनाई जाती थी ना, उसमें हल्की सी ढलान होती थी ताकि उससे पानी इजीली बह सके। Very often drains in houses were connected to those on the streets and smaller drains led into bigger ones. तो जो नालियां जो बनती थी ना, वो अक्सर घरों की नालियां जो सड़कों की नालियों में जोड़ दिया जाती थी और सड़कों की नालियां जाके एक बड़े नाले में जाके मिल जाती थी ताकि इधर उधर पानी ना बहे, सीधे बड़े नाले में फ्लो हो। ठीक है। As the drains were covered, inspection holes were provided at intervals to clean them. All three houses, drains and streets were probably planned and built at the सेम टाइम। ठीक है, नालों को के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह क्या बनाए जाते थे, मेन होल बनाए जाते थे ताकि इनकी देखभाल करी जा सके और सफाई की जा सके। अच्छा देखिए, घर के नाले के और सड़कों को जब बनाया जाता था ना, तो वो एक साथ बनाया जाता था। ऐसा नहीं कि पहले घर बना दिया फिर नाली बना रहे या बाद में सड़क बना रहे, ऐसा नहीं। जैसे ही घर बनता था वैसे घर की नाली को सड़क की नाली में जोड़ते थे और सड़क आगे बढ़ा के सड़क की नाली को जाके बड़ी नाली में जोड़ते थे। तो ये सब चीजें एट अ टाइम सेम टाइम में हुआ करता था। अब देखते हैं लाइफ इन द सिटी। जो उस सिटी के लोग रहते थे वो कैसे रहते थे, क्या करते थे, उनकी क्या लाइफ थी। हड़प्पन सिटी वॉज अ वेरी बिजी प्लेस। जो हड़प्पा नगर था वो बहुत ज्यादा बिजी प्लेस था, बहुत ज्यादा वहां पे हलचल हुआ करती थी। देयर वर पीपल हु प्लान्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग्स इन द सिटी। यहाँ पर ऐसे लोग रहा करते थे जो नगर की सिटी की जो बिल्डिंग्स बनाते थे उसमें स्पेशल हुआ करते थे। देयर वर प्रोबेबली द रूलर्स। ऐसा कहा जाता कि वो शायद शासक यानी राजा हुआ करते थे वहां के, जो वो राज्य करते थे उस जगह को। इट इज लाइकली दैट द रूलर्स सेंट पीपल टू डिस्टेंट लैंड्स टू गेट मेटल, प्रीशियस स्टोन्स एंड अदर थिंग्स दैट दे वांटेड। ऐसा भी कहा जाता है कि वहां के जो रूलर्स हुआ करते थे वो लोगों को बहुत दूर दूर भेजते थे क्या कलेक्ट करने के लिए, मेटल्स, प्रीशियस स्टोन्स और जो भी चीजें उनको चाहिए वो सब लाने के लिए उनको भेजते थे। They may have kept the most valuable objects such as ornaments of gold and silver or beautiful beads for themselves. ऐसा भी कहा जाता है कि शायद वहाँ के शासक, वहाँ के जो रूलर्स होते थे वो खूबसूरत चीजों को अपने पास रख लेते थे, जैसे सोना चांदी और भी जो इम्पोर्टेंट और खूबसूरत मोस्ट वैल्यूएबल ऑर्नामेंट्स और चीजें हुआ करती थी वो खुद के लिए रख लेते थे। एंड देयर वर स्क्राइब्स, people who knew how to write, who helped prepare the scenes. वहाँ पे कुछ स्क्राइब्स भी, शिल्पकार बोलते हैं जिनको, वो भी हुआ कर, लिपिक सॉरी, हिंदी में लिपिक बोलते हैं सब स्क्राइब्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, लिपिक। जो खूबसूरत सील बनाया करते थे, लिखते थे, उनको लिपिक बोलते हैं, वो वहां पर हुआ करते थे। ठीक है, फिर देखेंगे besides there were men and women craftspersons making all kinds of things either in their own home or in special workshops. अच्छा, इनके अलावा वहाँ के सिटी में क्या होते थे, कुछ शिल्पकार, वो मैन भी हो सकते थे, वुमेन क्राफ्ट्सपर्सन मींस शिल्पकार, वो मैन भी हो सकते हैं और वुमेन भी। तो वो कुछ चीजें तैयार करते होंगे या तो अपने घर पे जाकर रहकर या फिर किसी बड़े दुकान पर जाकर उन चीजों को तैयार करते थे। पीपल वर ट्रेवलिंग टू डिस्टेंट लैंड्स और रिटर्निंग विद रॉ मटेरियल्स एंड परहैप्स स्टोरीज। और जो लोगों को बाहर भेजा जाता था, ट्रेवल करते थे लोग, ट्रेवल करके दूसरी जगह जाते थे कुछ चीजें लाने के लिए, फिर वहां से जब लौटते होंगे तो वो अपने साथ कुछ मटेरियल तो लाते थे, साथ साथ में वहां की कहानियां भी लाते थे कि देखो वहां पे ऐसा हुआ, वहां पे ऐसा हुआ, वहां पे लोग ऐसे रहते हैं, ऐसे रहते हैं, वहां के राजा की कहानी सुनाते थे, वो सारी इस टाइप की स्टोरीज वगैरह लेकर आते थे। मैनी टेराकोटा टॉयज had been found and a long time ago children must have played with these, है ना। मिट्टी से बने हुए कई खिलौने भी वहां पे मिले। ऐसा कहा जाता है कि शायद उस टाइम पे बच्चे इन्हीं खिलौनों से खेलते होंगे। देखिए ये खिलौने, टेराकोटा के खिलौने मिलते थे, ये देखिए
इसमें आ जाते हैं बच्चे इन खिलौनों से खेलते होंगे। ठीक है, देखिए ये देखिए ये स्ट्रीट दे रखी है, मोहनजोदाड़ो की स्ट्रीट है ये, है ना। और ये ड्रेन होल दिया है जहाँ से सफाई वगैरह हो सके। फिर देखेंगे हम और क्या दे रखा है यहाँ पे। ये देखिए ये नाले ड्रेन दे रखे हैं, कैसे स्ट्रेट स्ट्रेट जमा के रखा है ताकि इजीली उस पानी फ्लो हो सके। फिर आगे देखते हैं हमारा आगे पॉइंट क्या है। न्यू क्राफ्ट इन द सिटी। न्यू क्राफ्ट इन द सिटी, नगर के नए नए क्राफ्ट्समैन शिल्पकार वो क्या करते थे, क्या बनाते थे, ये देखेंगे। लेट अस लुक एट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट वर मेड एंड फाउंड इन हड़प्पन सिटीज। ठीक है, हम कुछ ऑब्जेक्ट देखेंगे जो कहाँ पे मिले हमें, हड़प्पा नगर में मिले हैं। Most of the things that have been found by archaeologists are made of stone, shell and metal, including copper, bronze, gold and silver. यहाँ पे जो अधिकतर जो चीजें मिली हैं, जो भी मटेरियल मिला है, वो अधिकतर किस चीजों से बना हुआ है, पत्थर से, शंख से, कॉपर से, ब्रोंज से, गोल्ड से, सिल्वर से, इन सारे मेटलों की चीजें, इन मेटलों से बनी हुई चीजें हमें वहां से मिली। कॉपर एंड ब्रॉन्ज वर यूज टू मेक टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स एंड वेजल्स। जो कॉपर एंड ब्रॉन्ज है उससे हमारे यहाँ क्या बनाया जाता था, वेपन्स बनाए जाते थे, है ना, टूल्स बनाए जाते थे, ऑर्नामेंट्स बनाए जाते थे और बर्तन बनाए जाते थे। गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड वेजल्स। गोल्ड, देखिए उस टाइम के लोग चांदी और सोने के बर्तनों में खाते थे, वो बर्तन यूज करते थे। और आज हम स्टील पे आ गए। सोचिए उस टाइम के लोग कितने अमीर हुआ करते थे कि सोने और चांदी की चीजें यूज करते थे। आज हमारे पास पहनने के लिए भी नहीं है, इतना गरीब हो गया हमारा देश पहले से। ठीक है, इसके बाद देखेंगे परहैप्स द मोस्ट स्ट्राइकिंग फाइंड्स आर दोज ऑफ वेट्स एंड ब्लेड्स। वहाँ पे ना, यहाँ पे मेरी सबसे ही अट्रैक्टिव चीज जो थी वो क्या थी, यहाँ की बीड्स, वेट्स एंड ब्लेड्स बहुत अलग टाइप के। देखिए यहाँ पे देखते हैं हम, ये देखिए ये है ब्लेड्स, कितनी डिफरेंट ब्लेड्स हैं यहाँ पे। हमारे यहाँ की तो आजकल छोटी छोटी है, देखिए कितनी डिफरेंट ब्लेड्स। ये देखिए ऑर्नामेंट्स हैं, कितने अलग टाइप के। उस टाइम के लोग अलग ही चीजें पहनते थे, है ना। अब देखते हैं आगे क्या दे रखा है। द हड़प्पन्स ऑल्सो मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन। These are generally rectangular and usually have an animal carved on them. हड़प्पा के लोग क्या बनाते थे, सील बनाते, पत्थरों की सील बनाते थे। ठीक है, और ये मोस्टली किस शेप की हुआ करती थी, रेक्टेंगुलर शेप की हुआ करती थी। और उन पर क्या बना हुआ था, एनिमल बना हुआ होता था। The Harappans also made pots with sorry. The Harappans also made pots with beautiful black designs such as the one shown on page number 6. हमने देखा था ना, वो रेड पॉट कलर का एक मटका दिखाया था, पॉट दिखाया था। तो उस टाइम के लोग क्या करते थे, रेड पॉट यूज किया करते थे और उस पर डिजाइन जो बनती थी वो ब्लैक डिजाइन बनती थी। Cotton was probably grown at Mehergarh from about 7,000 years ago. 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कॉटन की खेती हुआ करती थी। Actual pieces of cloth were found attached to the lid of a silver vase and some copper objects at मोहनजोदाड़ो। जो मोहनजोदाड़ो से हमें कपड़ों के अवशेष मिले थे, उसमें क्या था, वो चांदी के फूलदान के ढक्कन में और कुछ तांबे की वस्तुओं में चिपके हुए मिले हुए थे। Archaeologists have also found spindle wheels made of terracotta and fines। ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, आर्कोलॉजिस्ट को और क्या मिला वहां पे जाके, मिट्टी और फाइंस से बनी हुई तकलियां, सूत, कताई भी मिले। These were used to spin thread। ये किस लिए यूज किया जाता था, थ्रेड बनाने के लिए यूज हुआ करते थे वो चीजें, फियांस और टेराकोटा। ठीक है, मैनी ऑफ दी थिंग्स दैट वर प्रोड्यूस्ड वर प्रोबेबली द वर्क ऑफ स्पेशलिस्ट। ऐसा कहा जाता था कि इन चीजों को बनाने के लिए वहां के कुछ स्पेशलिस्ट हुआ करते थे। अ स्पेशलिस्ट इज अ पर्सन हु इज ट्रेन टू डू ओनली वन काइंड ऑफ वर्क। फॉर एग्जाम्पल कटिंग स्टोन और पॉलिश्ड बीड्स और कार्विंग सील्स। स्पेशलिस्ट किसे बोलते हैं, जो कि एक काम को करने के लिए बहुत स्पेशल हो, मतलब वो भी एकदम परफेक्टली 100% उस चीज को कर सकता है। जैसे कि कटिंग स्टोन, पत्थरों को काटना, पॉलिशिंग बीड्स और कार्विंग सील्स। ठीक है, हमने देखा ना पत्थरों पे सील काट निकालते थे, उस पे जानवर बनाते थे। और इन सबके सारे स्पेशलिस्ट हुआ करते थे उस टाइम पे।
and see how well the face is carved and how carefully the beard is shown. This must have been the work of an expert craftsperson. देखिए यहाँ पे एक आदमी का पुतला दे रखा है, देखिए ये वाला। इसमें देखिए इसकी जो दाढ़ी बनाई गई है वो कितनी परफेक्ट वे में बनाई गई है। तो ये यही बोल रहे हैं कि ये किसी स्पेशलिस्ट का ही काम है जो इतनी परफेक्टली इसको बनाया है। Not everybody could have been a specialist. We don't know whether only men were specialists or only women were specialists. Perhaps some women and men have been specialists. यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो स्पेशलिस्ट हुआ करते थे जरूरी नहीं हो सिर्फ मैन हो, जरूरी नहीं हो वुमेन। ऐसा कहा है कि मैन एंड वुमेन बोथ स्पेशलिस्ट वर देयर, ठीक है ना, वो टाइप के वहाँ पे स्पेशलिस्ट हुआ करते थे। अच्छा हम ये देखेंगे कि फियांस क्या होता है। फियांस जो होता है ना वो पत्थर और शंख के नेचुरल तौर पर पाए जाते हैं ना, वो उनको यूज करके तैयार किया जाता था। वहाँ पे बालू और स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को खोद कर यानी गम में मिला करके उनकी चीजें बनाई जाती थी और उनके बाद उन चीजों पर क्या कर दिया जाता था, चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। उन परतों के रंग किस कलर के हुआ करते थे, मोस्टली ब्लू या लाइट ब्लू कलर के हुआ करते थे। देखिए ग्लेज वर यूजुअली ब्लू और सी ग्रीन इस कलर के हुआ करते थे। और फियांस वाज यूज्ड टू मेक बीड्स, बैंगल्स, इयररिंग्स एंड टिनी वेजल्स। ये सब चीजें इन फियांस से बनाई जाती थी। आज हमने इतना सब पढ़ लिया, ठीक है। आज हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज आप मेरी वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट हम आगे का कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।